डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेसिक रूल ऑफ ट्रांसलेशन। यानी क्या सीखेंगे? बेसिक रूल ऑफ ट्रांसलेशन। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपको वीडियो को प्रोवाइड कराता रहूँ इसी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। क्या सीखेंगे? बेसिक रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या फिर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको आप कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले उसे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, या फिर किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है तो वो चीज़ आज हम करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें से, जैसे कि आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा? देखो, आई है, ये आई है। आई मतलब होता है मैं, ठीक है। यू मतलब होता है तुम। यू मतलब क्या होता है? तुम। यू मतलब तुम। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, या फिर आप, या फिर तुम लोग, या फिर आप लोग, ठीक है। अगला है योर, इसी में लगा दो योर, तो ये क्या हो जाएगा? योर। और योर मतलब हो जाता है तुम्हारा। क्या हो जाता है? तुम्हारा। या फिर आपका। क्या? तुम्हारा या फिर आपका। इसी में हम जोड़ते हैं यहाँ पे आर, इसको पढ़ते हैं आर, ना कि आवर। आर, और आर का मतलब होता है हमारा, ठीक है, हमारा। उसके बाद क्या हो जाता है? माई। माई मतलब होता है मेरा। क्या? माई मतलब मेरा। उसके बाद क्या है? मी। मी मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? THEY, दे। दे मतलब होता है वे या फिर वे लोग। वे या फिर वे लोग। तो यानी आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा या आपका, आवर मीन्स हमारा, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, दे मीन्स वे या फिर वे लोग। इन सभी को हम क्या नाम देते हैं? सब्जेक्ट्स नाम देते हैं। क्या देते हैं? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है? जिसके द्वारा कुछ किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं तो मैं कौन हूं? मैं करता हूं। वह गाती है, गाती कौन है? वह क्या है? करता है। वो खाता है, कौन खाता है? वो खाता है। वह क्या है? करता है। तो जो कौन का आंसर दे उसे हम कर्ता कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट्स हो जाएगा। और अगर एज पर द ग्रामेटिकल पर्सन्स में बात करें, यानी कि तो हम इसे ग्रामर में बात करें कि सेंटेंसेस में इसके जो यूजेस होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट्स के रूप में भी ये काम आता है और प्रोनाउन के भी रूप में काम आता है। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन कौन होता है? हम, आप, घड़ी, जो भी सामने कुछ भी दिख रहा है वो सारे क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। तो इसमें देखिए आप कह सकते हैं और क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ते हो भाई ही मतलब होता है वह, जो लड़के के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे सी मीन्स होता है वह, जो लड़कियों के लिए, यानी कि ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? ये स्त्री के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग में, और ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट मतलब होता है यह। उसके बाद क्या कर सकते हैं? ही, सी, इट, ये सारे के सारे, या फिर यहाँ कह सकते हैं दिस। क्या? दिस मतलब होता है ये या फिर ये सब। उसके बाद क्या होता है? दोज मीन्स वो या फिर वो सब, ठीक है। उसके बाद क्या है? दिस, ये एच है, ये क्या? ये एच है। दिस मतलब क्या हो जाएगा? यह। तो ये सारे हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट्स। ही, आई, यू, योर, आवर, आर, माई, मी, दे, ही, सी, इट, दिस, दोज, दिस, यानी ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे।
अब देखो जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। किसका? हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं या फिर हम उसे एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। वो कौन सा होता है? एम, इज और आर। एम, इज और आर। तो अब यहां पे देखिए हर किसी में अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग अलग जगह, इस का प्रयोग अलग और आर का प्रयोग हम अलग करते हैं। चलिए देखते हैं एम का, इस का, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तब तक के लिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और हाँ इसे नोट जरूर कर लेना। अब यहाँ देखिए आई जो है ना, आई के साथ क्या? आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा एम लगता है। क्या याद करोगे भाई? आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला देखिए यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल हो, ठीक है। इन सभी के साथ क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर लगता है। क्या लगता है भाई? आर लगता है। उसके बाद या फिर दो नामों के साथ, क्या? दो नामों के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और ये आर क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। अगला देखिए ही, सी, इट, नेम या फिर रिलेशन। क्या भाई? रिलेशन। इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगता है। क्या लगता है भाई? इज लगता है। ठीक है, तो ही, सी, इट, नेम, रिलेशन, इसके साथ क्या लगता है? इज। अब ये इज क्या है? ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन ये है कि सर ये हम क्यों लगाते हैं? एम, इज, आर हम क्यों लगाते हैं? एक्चुअली सेंटेंस में ना वर्ड को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो वर्ड यानी शब्द को शब्द से जब जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य या फिर सेंटेंस बनाते हैं तो उस स्थिति में एम, इज, आर या फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस को बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पे यू, वी, दे प्लुरल, यानी प्लुरल का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक संख्या में हो उसके तहत हम आर का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो, राम नाम, श्याम धाम, कोई भी नाम हो उसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा किसी का भी रिलेशन हो, रिलेशन बोले तो जैसे राम के पापा, आपका पापा, मेरा भाई, मेरी गाय, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरी बहन, मेरी मौसी, कुछ भी, जैसे माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय फादर, माय मदर, माय, ठीक है, तो क्या होगा? ये रिलेशन हो गया। जब भी रिलेशनशिप की बात करें ना तो वहां पे इज लगता है और वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक है, समझ गया? तो चलिए अब हम इसको सेंटेंस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो सीख लेते हैं। देखिए सेंटेंस हम सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वाक्य होता है। क्या? वाक्य। और वाक्य कितने प्रकार के लिख सकते हैं? तो ये वाक्य देखिए कितने प्रकार के लिख सकते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले हम कहते हैं अफर्मेटिव। क्या भाई? अफर्मेटिव। इसी अफर्मेटिव को क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव। दूसरा होता है नेगेटिव। क्या भाई? नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। इसी को कहते हैं नकारात्मक। अगला है इंटेरोगेटिव। क्या भाई? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। और अगला चौथा है
नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, यानी कि ये 4 तरीके के हमारे वाक्य या फिर सेंटेंस होते हैं जो हम इन 4 तरीकों से बोलते हैं या फिर बोला जाता है। जैसे मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल देके बताता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको हिंदी में बोल के आपको समझाता हूँ, ठीक है भाई। ये 4 तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं और ये चारों के नाम है अफर्मेटिव या फिर असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं कहूं मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं ये भी तो बोल सकता हूं मैं तैयार नहीं हूं, है ना भाई। मैं तैयार नहीं हूं, ये भी तो बोल सकता हूं। अच्छा जी, अगर आप मैं बोल सकता हूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं। तो जब भी क्या आएगा तो यहां पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं और मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या भाई, क्या मैं तैयार नहीं हूं। तो ये 4 तरीके के सेंटेंस हो गए। तो इन्हीं 4 के हमने नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है, अफर्मेटिव यानी कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मैं तैयार नहीं यानी नकारात्मक नहीं वाले सेंटेंस, इंटेरोगेटिव यानी कि क्या, यानी कि प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस का हमने नाम दिया है इंटेरोगेटिव, यानी क्या मैं तैयार हूं। अगला होगा नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, यानी क्या मैं तैयार नहीं हूं। तो ये 4 तरीके के सेंटेंस होता है। अब यहां पे देखिए, इस 4 तरीके से अब ये चारों के रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि इस वाले का रूल देखिए, पहले वाला का सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये पहला का रूल है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ भाई, आई के बाद हेल्पिंग यानी आई के साथ क्या लगेगा, एम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रेडी यानी तैयार, RADY रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, बन गया, ठीक है। अगला देखिए, इस नेगेटिव के रूल क्या होता है, ये देखिए भाई, नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी बताया MER, प्लस में यहाँ पे लगा देंगे नॉट, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा रूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, ठीक है। अब इस वाला का अगर रूल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी आई है, तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो पहले हेल्पिंग एम, सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या होगा, रेडी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं। तो इस तरीके से हम क्या बना देते हैं, सेंटेंस। अगला देखिए, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या लगेगा यहाँ पे, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, रीड, है ना, रीड, रेडी, रेडी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो एम आई नॉट रेडी। तो इस तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम फॉर्मेशन करते हैं या फिर सेंटेंस को हम क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं। अब देखिए, ये आपका 4 तरीके के सेंटेंस हैं और ये सभी के रूल्स हैं, यानी कि इस फॉर्मूले के तहत इस तरीके से हमको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर एक यानी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस है हिंदी में, और इसका इंग्लिश में देखिए क्या है, मैं तैयार हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी, ठीक है।
तो ये आज बेसिक सा फंडा था जो कि ट्रांसलेशन करने की तरीका को हमने सीखा। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।